हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आज के हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो हमारे होने वाला है जो बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट में आपको पढ़ाएंगे जो आपका चैप्टर है निर्देशन। तो इसमें आपको जो 12 चैप्टर है इसमें आपको बताने वाले हैं कि आपके डिसीजन यानी कि निर्देशन का क्या अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ और इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मेरी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो सबसे पहले तो है कि इसका अर्थ और परिभाषा। तो प्रबंध मूलतः व्यक्तियों द्वारा तथा व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने एवं करने की कला है कि जिसमें दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने के लिए आवश्यक है कि उनको कार्यों को निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में प्रशस्त एवं निर्देशित किया जाए। अब निर्देशन का अर्थ क्या होता है कि संस्था के विभिन्न नियुक्त व्यक्तियों को यह बताने कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, तथा यह देखना कि वे उस प्रकार कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें बताया गया है, ठीक है। तो यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है जो संगठित प्रयत्नों को प्रारंभ करता है, प्रबंध के निर्णयों को वास्तविकता को चोला पहनाता है और व्यवसाय को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रशस्त करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रोक के अनुसार इसके निर्देशन के 2 तत्वों का समावेश होता है। एक अधीनस्थों को कार्य के संबंध में निर्देशन देना, इसकी परिभाषा है, ठीक है। एक होता है कार्य के लिए अधीनस्थों को आदेश देना। इस प्रकार निर्देशन के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है, आदर्श एवं पर्यवेक्षण सम्मिलित होते हैं। कई विद्वानों ने निर्देशन को प्रबंध का एक मुख्य भाग कार्य माना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रबंध का क्रियात्मक तंत्र। तो कहा जाता है कि यह संस्था में कार्यवाही प्रारंभ करने इनके की प्रक्रिया है। अब जॉर्ज टेरी ने क्या इसका कहा है कि निर्देशन को गति देना माना जाता है। अब थ्यू हेमन ने जो इसकी अलग अलग विद्वानों जिस प्रकार निर्देशन को समझा उस प्रकार उसकी परिभाषा अपने अनुसार दी है। तो अलग अलग यहाँ पे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो यहाँ पे देखो, थ्यू हेमन ने कहा है के अनुसार कि निर्देशन में वे प्रक्रियाएं तथा तकनीकें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तो यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजना के अनुरूप हो रही है या नहीं। अब क्या कह रहा है कि जोसेफ मेसी ने क्या कहा है, तो देखो यही ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको ये परिभाषा दे दी जाएगी इसमें और पूछ ली जाएगी किसके द्वारा लिखी गई है, इसके विधान कौन है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि निर्देशन कार्य करने के संपूर्ण ढंग या तरीके से संबंध रखता है जिसके अंतर्गत एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। अब कुटलजल तथा ओडोनेल ने कहा है कि निर्देशन वह पेचीदा कार्य है जिसमें वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो अधीनस्थों को अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों में ही दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पे देखो और क्या कह रहा है कि अर्नेस्ट डेल ने क्या कहा है, ने एक छोटी किंतु सारभूत परिभाषा दी है। उनके मतानुसार क्या करना है यह बताना एवं यह देखना या सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता में सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करें ही निर्देशन है। फिर यहाँ पे और भी दी हुई के उपयुक्त ब्रांच के अनुसार के प्रबंधक के दायित्व को वास्तविक सारभाग का निर्माण करने वाली स्त्रियां एवं पुरुषों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरणा देना एवं नेतृत्व प्रदान करना ही निर्देशन है। अब यहाँ पे दिख गया है कि मार्शल डिमोक ने के अनुसार निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है जिसमें कार्यविधि का निर्धारण करना, आदेश एवं निर्देश देना तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना सम्मिलित है। अब उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि निर्देशन वह प्रबंध की कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देता है, उनकी क्रियाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन करता है तथा उन्हें विभिन्न सूचनाएं एवं नेतृत्व प्रदान करके उन्हें कार्य करने हेतु प्रेरित करता है ताकि कर्मचारी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान कर सके। अब वो कह रहा है कि निर्देशन की प्रकृति और इसकी विशेषताएं। तो देखो इसकी सबसे पहले तो है कि प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है, निर्देशन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब प्रबंध का क्रियातंत्र है। इसमें कह रहा है कि मानवीय तत्वों से संबंधित निरंतर चलने वाला कार्य, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बात कर दिया तो ये बार बार चलती रहती है। अब प्रबंध का सार है, विभिन्न कार्यों का समूह होता है इसमें
संयोजनकारी कार्य, व्यापक कार्य, सर्वव्याप्त क्रिया, व्यक्तियों का विकास होता है। निर्देशन का सार निष्पादन है, दोहरा उद्देश्य है, समन्वयकारी कार्य, कार्य वातावरण का निर्माण। अब निर्देशन का महत्व यहाँ पे बताया गया है कि निर्देशन संस्था को क्रियाशील बनाने का कार्य है। यह कर्मचारियों में निष्पादन की प्रेरणा एवं ऊर्जा की प्रक्रिया है। अब क्या है कि निर्देशन के द्वारा ही प्रबंधक अपने कर्मचारियों को उचित दिशा में उत्प्रेरित कर सकता है। निर्देशन की व्यापक महत्ता के कारण ही ड्रमोक ने इसे प्रशासन का हृदय कहा है। ठीक है। अब निर्देशन के अंग, क्षेत्र और इसकी तकनीकी। तो निर्देशन एक प्रबंधकीय कार्य है जिसमें प्रमुख अंग अथवा घटक निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहले है आदेश निर्देश, पर्यवेक्षण निरीक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरण, संप्रेषण और समन्वय। ठीक है। अब बात आती है इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि है क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके। सबसे पहले कि व्यक्तियों को यह बताना कि क्या करना है तथा यह सुनिश्चित करना कि वे अपनी योजना के अनुसार उसे सर्वोत्तम ढंग से पूरा करते हैं ही निर्देशन है। यह परिभाषा किसने दी थी? अर्नेस्ट डेल ने। निर्देशन प्रक्रिया में सम्मिलित है अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, कर्मचारियों को कार्य हेतु प्रेरित करना, कर्मचारियों की क्रियाओं की देखरेख करना। यह उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन की विशेषताएं हैं? तो विशेषता जहाँ पे पूछी गई तो फिर मानवीय संस्था से संबंधित है। निर्देशन एक संयोजनकारी कार्य है। निर्देशन का सार निष्पादन है, तो उपरोक्त सभी होगी। अब निर्देशन के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। ये कथन किसका था? तो ये था हेमन का। अब निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन की तकनीक है? आदेश निर्देश, अभिप्रेरणा, पर्यवेक्षण, तो ये सभी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने निर्देशन को प्रशासन का हृदय कहा है? देखो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था डीमोक। तो देखो यहीं पे आपका बनता है कि डीमोक ने। समन्वय प्रबंध के निर्देशन का आवश्यक सह उत्पादन है। यह कथन किसने कहा है? हेमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का सिद्धांत है? अनुप्रवर्तन का सिद्धांत, आदर्श की एकता, प्रभावी संचार, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। अब आता है कि निर्देशन कार्य प्रशासन का हृदय है जिसमें कार्यवृद्धि का निर्धारण करना, आदेश एवं निर्देश देना तथा गतिशील नेतृत्व प्रदान करना सम्मिलित है। यह परिभाषा दी है, ये आपकी परिभाषा दी है मार्शल डीमोक ने। अब प्रबंधक के दायित्वों के वास्तविक सारभाग का निर्माण करने वाले स्त्री एवं पुरुषों का मार्गदर्शन करना, उन्हें प्रेरणा देना तथा नेतृत्व प्रदान करना ही निर्देशन है। यह परिभाषा दी है उविक तथा बेंच ने। अब निर्देशन का प्रथम घटक क्या है? आदेश निर्देश। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता? देखो पर्यवेक्षण होता है, नेतृत्व होता है, समन्वय भी होता है, संगठन नहीं होता। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसने निर्देशन को गति देना माना है? तो जॉर्ज टेरी ने। निर्देशन कार्य संस्थान को बनाता है गतिशील।